बहुत कम समय में अपनी पूरी बात सरकार जी कह गए। आदरणीय सरस्वती से कौन नहीं परिचित है। 10 सितंबर 1936 को जिनका जन्म हुआ और मुझे वो दिन भी याद है कि जब बुच्ची बाबू जी के यहाँ कार्यक्रम चल रहा था 26 जनवरी का, एक छोटा मोटा कल सम्मेलन होता था डॉक्टर साहब की याद में। 1 या 1:30 बजा होगा, मैं ये उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा था। मुझे सूचना मिली कि अवसर वो अवसर कैसा रहा होगा, लेकिन साहित्यकार और समाज के जो प्रेरक हैं वो कभी भी दिवंगत नहीं होते, कभी भी बनते नहीं। उनकी यादें सदैव रहती, वो सदा अमर रहते हैं कि सबको जागृत किया, खुद सफल हो गए, सबके लिए एक स्वर हो गए, छोड़कर इतने खुशहाल परिवार को दे के आशीष सबको अमर हो गए, दे के आशीष सबको अमर हो गए। डॉक्टर साहब का सानिध्य किसे नहीं मिला। मैं भी जब राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ा करता था, इंटर में, हाई स्कूल में, तमाम प्रतियोगिताओं में मैंने भाग लिया। मानस मेला में, हिंदी सभा की प्रतियोगिता में, भाषा प्रतियोगिताओं में, और सरस्वती का जम करके आशीर्वाद दिया करता था। ऐसे में सरस्वती और हमें तो हिंदी समाज में जोड़ने के लिए उन्होंने जाने हमको कितना कुछ कहा। हम बड़ी मुश्किल से हिंदी समाज में तब आना शुरू कर पाए और आज खुदाई तो हमारे पास है। डॉक्टर साहब का इंतजाम हुआ है, मैं उनको चरण वंदना करता हूँ। हमारे बीच में कभी कभी मन भावुक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब का क्या व्यक्तित्व था। कोई कार्यक्रम होता था तो दरवाजे पर ही खड़े रहते। मैंने उनको कभी कार्यक्रम के दौरान बैठते हुए नहीं देखा। आजकल तो होड़ लगी रहती है कि नाम होना चाहिए, हमको दरवाजे पर ना खड़ा होना पड़े, हमको कुर्सी ही मिले, ऐसी स्थितियाँ रहती हैं। जिन पर आपका शोध चल रहा है, उससे ज़्यादा प्रशंसनीय डॉक्टर बीजू अवस्थी है जिन्होंने इस विषय को चुना। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। वास्तव में आज मैं देख रहा हूँ कि तमाम लोग ऐसे लोग हैं जिनके पुरखे यहाँ पर बैठ करके हम सबका नेतृत्व किया करते थे, उनका आशीर्वचन हम लेते थे। लेकिन उन पिता के प्रति हम लोगों का अनुराग जरूर देख रहे हैं। जैसे हमारे बीच में अमिताभ त्रिवेदी भैया हैं, हमारा विद्यमान है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। राजू मिश्रा जी, राधेश्याम मिश्रा जी के बड़े बुजुर्ग राधेश्याम मिश्रा जी राधेश्याम मिश्रा जी पिछले दिनों हमारे बीच में नहीं रहे। अनुपमा अवस्थी जी है, रामस्वरूप अवस्थी की पुष्टि है, रूप जी की आपका भी 1 तारीख को जन्म दिवस था। डॉक्टर साहब डॉक्टर गणेश सारस्वत की जयंती पिताजी की मनाई रहे हैं। होता यूँ है कि पिताजी की याद में कुछ न कुछ करता रहता है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति सफल होता है। उसकी सफलता में कोई बाधा नहीं होती। कभी जिसका अपने पिता के प्रति अनुराग रहता है। जिया रहमानी भी हमारे बीच में आ गए हैं, उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ज्ञान प्रकाश जी प्रतीक जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक सूचना मैं और देना चाहता हूँ, हमारे बीच में हिंदी सभा के पूर्व महामंत्री आदरणीय जो व्यंग के बड़े हस्ताक्षर हैं, जिनकी 2-3 किताबें भी जल्दी जल्दी प्रकाशित हुई। एक कार्यक्रम का इतिहास बोलता है, चूंकि आप युद्ध है, और एक किताब आपकी और है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय। आदरणीय अवरेश पतित से पावन हो गए। ये मैं अवरेश नहीं कह रहा कि पतित से पावन हो गए, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि आदरणीय का भी आचरण। इसलिए मैं अशोक मिश्रा जी से अनुरोध करता हूँ कि आगे माता करके अवरेश का अभिवादन करें, स्वागत करें और हम सबकी ओर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
विषय है कि हमें इसलिए सवाल है। आज उनका जन्म दिवस है, हम सब बहुत प्रफुल्लित हैं। तो कविता पढ़ते करते हैं और वैसे भी कई बहुत भावुक उनका होता है। मुझे एक पंथ याद आता है, मैं उसको डॉक्टर सुनील सारस्वत की तरफ से प्रस्तुत करता हूँ कि हे जन्म माता, जग में लाकर तुमने मुझ पर उपकार किया। हे जन्म माता, जग में लाकर तुमने मुझ पर उपकार किया। मैं हुआ प्रताप पुत्र बनकर मानव मन को आधार दिया। हे पिता, कोटिशः धन्यवाद, वर हस्तं के साथ बना रहे हो। मेरे पुत्र से जीवन दोनों का मस्तक करा रहे हो। मेरे पुत्र से जीवन दोनों का मस्तक करा रहे हो। हमारी श्री जानवी मिश्र कक्षा 8 श्री अन्ना देवी कन्या गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी ने डॉक्टर गणेश दत्त सारस्वत संस्थापक संपादक मानस चंदन की 88वीं जन्म जयंती कार्यक्रम के अवसर पर संगीतमय गीत कविता पाठ प्रस्तुत किया। मानस चंदन परिवार श्री जानवी मिश्र के उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता है। डॉक्टर सुनील कुमार सामने से बहुत अच्छा विद्यालय संगीत में भारत शक्ति के इन कविताओं का संगीत में वाचन जानवी विद्या ने किया। हिंदी सभा उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है और एक प्रमाण पत्र हिंदी सभा की ओर से दिया जाएगा। हमारे बीच में ये डॉक्टर सारस्वत जी का पूर्ण स्वभाव है। डॉक्टर सारस्वत जी अपने आप में एक संस्था थे, कोई व्यक्ति नहीं थे। जाने कितनी दूर तक उन्होंने हिंदी सभा को पहुंचा दिया। मैं उनको सतत बात प्रणाम करता हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा एवं डॉक्टर सारस्वत जी का साहित्य, तमाम सारी किताबें सारस्वत जी ने लिखी हैं। अगर विधिवत चर्चा कराई जाए तो मेरे तक बहुत समय लगेगा, तो हम सभी से क्षमा मांग लें अपने वक्ताओं से जो हमारे यहाँ के लोग हैं, और हम धीरे धीरे मंच तक पहुँचे, मंच की बात सुने। हमारे बीच में विनोदनी रस्तोगी जी हैं, राजकुमार तिवारी जी हैं, अरविंद मिश्र जी हैं, ज्ञान प्रकाश प्रतीक हैं, अमीन मिश्र जी हैं। मैं सबको सुनना चाहता हूँ, गोलीलाल गांधी जी हैं, सबको मेरा सुनने का मन है और मैं सबको सुनना भी चाहता हूँ, वैसी मेरी इच्छा भी है। लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती है कि हम तक पहुँच नहीं पाते हैं।